नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष। आज हम बात करेंगे हमारे शरीर में जो ग्रंथियां हैं उनके बारे में। ग्रंथियों को अंग्रेजी में बोलते हैं ग्लैंड्स। ये जो ग्लैंड्स है वो कुछ स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंसेस बनाते हैं और ये जो केमिकल सब्सटेंसेस है वो खास प्रकार के स्पेसिफिक काम करते हैं हमारे शरीर में। तो इनके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। शुरू में हम जान लेते हैं कि एक्चुअल में ग्लैंड्स होते क्या है। ये एक प्रकार की ऐसी टिश्यू होती है जो स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंसेस बनाते हैं जो जिनके कुछ स्पेसिफिक कार्य होते हैं। तो ये दो प्रकार की होती है। कुछ होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और कुछ होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है वो जो केमिकल सब्सटेंसेस बनाते हैं वो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करते हैं, और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है वो जो केमिकल सब्सटेंसेस बनाते हैं वह एक डक्ट के माध्यम से, यानी कि एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसके द्वारा किसी ऑर्गन की सरफेस या फिर किसी ऑर्गन के अंदर केमिकल सब्सटेंस रिलीज किया जाता है। वो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है जिनमें जो केमिकल सब्सटेंस है वह जो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज किया जाता है, इन केमिकल सब्सटेंसेस को कहते हैं हार्मोन्स। ये हार्मोन्स हालांकि काफी कम मात्रा में रिलीज होते हैं पर इनका कार्य जबरदस्त होता है, और इसी वजह से अगर थोड़ी भी मात्रा इनकी शरीर में नॉर्मल से कम हो या फिर थोड़ी सी मात्रा नॉर्मल से ज्यादा है तो वह काफी शरीर के काफी सारे फंक्शन को काफी ज्यादा प्रभावित कर सकता है। अब हम जानेंगे कि सबसे पहला ऑर्गन हम लेंगे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है हमारे ब्रेन में स्थित है। यह काफी सारे कार्य करता है पर इसमें हम इस जो वीडियो में है हम सिर्फ इसकी हार्मोन की बात करेंगे। तो हाइपोथैलेमस से 5 हार्मोन रिलीज किए जाते हैं। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो पहला है, यह जो हार्मोन है यह पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा ग्रोथ हार्मोन रिलीज करवाने का काम करता है। दूसरा जो है वह है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वह पिट्यूटरी ग्लैंड में से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो दो प्रकार के हार्मोन्स है, यह रिलीज करवाने का काम करता है। तीसरा है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। यह हार्मोन जो है वह पिट्यूटरी ग्लैंड से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करवाता है जो थायराइड ग्रंथि पे काम करता है। फिर चौथा जो है वह आएगा डोपामिन। डोपामिन जो है यह एक न्यूरोट्रांसमीटर भी है और ये एक हार्मोन भी है। इसके बारे में अगर आपको ज्यादा जानना है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, हम वीडियो बना देंगे। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ हम हार्मोन्स और जो ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियां जो है उन्हीं पे फोकस करेंगे। पांचवा जो हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस में से रिलीज किया जाता है वह है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वह पिट्यूटरी ग्लैंड को आदेश देता है। पिट्यूटरी ग्लैंड में से एसीटीएच नाम का जो हार्मोन है वह रिलीज करवाता है। एसीटीएच हार्मोन क्या है वो हम जब पिट्यूटरी के बारे में बात करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार फिर से यहाँ देख लेते हैं कि पहला हमने जो ग्रंथि की बात करी, पहली जो ग्लैंड की बात करी वो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को हम ग्लैंड कह भी सकते हैं और वो काफी और फंक्शंस भी करता है, इसलिए आपने कभी जब उसके बारे में आप कभी किसी से सुनोगे या फिर कभी आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हर बार उसके साथ हाइपोथैलेमस के साथ ग्रंथि शब्द यूज नहीं किया जाता, यानी कि ग्लैंड शब्द यूज नहीं किया जाता, पर हाइपोथैलेमस में से ये 5 हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एक और बात मैं हाइपोथैलेमस के बारे में बता दूं, यह हमारे जो बिहेवियर, मूड और हमारा जो इमोशंस होता है उसको लेकर ये हाइपोथैलेमस काम करता है। हमारा शरीर का एक होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है। सभी फंक्शंस में जो एक बैलेंस बनाए रखने का जो काम होता है वो हाइपोथैलेमस करता है। वह काफी सारे प्रकार से करता है, उसमें से एक प्रकार है हार्मोन रिलीज करके ये काफी शरीर के काफी सारे कार्यों को बैलेंस करने का काम करता है। तो हाइपोथैलेमस के जो 5 हार्मोन्स मैंने आपको बताए वह है सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, तीसरा है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, चौथा है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और पांचवा है डोपामिन। डोपामिन जो है ये एक न्यूरोट्रांसमीटर भी है और हार्मोन भी है। यह जनरली जब हम खुश होते हैं, जब हम कुछ अचीव करते हैं, ये हमें एनकरेज करने का काम करता है, तो इस दौरान ये इसकी मात्रा हमारे शरीर में ज्यादा पाई गई होती है। तो अब हम बात करेंगे पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो है वह भी ब्रेन में स्थित है। ये जो पीनियल ग्लैंड जो है वह बनाती है मेलेटोनिन। ये मेलेटोनिन जो हार्मोन है वह हमारे स्लीप का काम करता है। नींद जो हमारी होती है, हमारी इसको बोलेंगे सर्कैडियन रिदम, मतलब जो दिन रात का जो हमें समझ में आता है वह इस मेलेटोनिन हार्मोन की वजह से होता है। पीनियल ग्लैंड को हमें कुछ जगह पे इनको तीसरी आंख भी कहा जाता है। तीसरी आंख इस वजह से कि जो डे लाइट होती है, जो लाइट और जो अंधेरा है उसके प्रति सेंसिटिव सेल्स इसमें पाए गए हैं, जिसकी वजह से जिस तरह से हमारी ये जो आंखें हैं वह विजिबल लाइट को देखने का काम करती है, अंधेरा उजाले का इन आंखों को पता चलता है, इसी प्रकार से पीनियल ग्लैंड को भी अंधेरा उजाले का पता चलता है। तो इसमें जो मेलेटोनिन जो हार्मोन है वह हमारा दिन और रात का जो रिदम है, जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो हमें एहसास कराता है कि अभी दिन है रात है, तो उस प्रकार से हमारी स्लीप को भी मैनेज करने का काम यह मेलेटोनिन हार्मोन करता है जो पीनियल ग्लैंड से रिलीज किया जाता है। अब हम बात करेंगे तीसरी जो ग्लैंड है
पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वह भी ब्रेन में स्थित है। ये हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड और जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है यह करीब करीब ही जची हुई होती है। ये आपको इमेज में स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, उस प्रकार से ब्रेन में स्थित है। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके दो पार्ट होते हैं, आगे का एक लोब होता है, पीछे एक लोब होता है। आगे का जो लोब है उसे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं और पीछे का जो लोब है उसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें से रिलीज होने वाले जो हार्मोन्स है उनमें है ग्रोथ हार्मोन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फिर आएगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एक है प्रोलेक्टिन। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वह हमारी मास्टर ग्लैंड कही जाती है। मास्टर ग्लैंड इसको इसलिए कहा जाता है कि इस ग्लैंड से रिलीज होने वाले जो हार्मोन्स है वह हमारे शरीर की ओर जो काफी सारी ग्लैंड्स है उनको कंट्रोल करने का काम करती है, इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। तो इसमें से जो हार्मोन रिलीज होते हैं उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहला है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जो है वह हमारे शरीर का ग्रोथ करने का, डेवलपमेंट का काम करता है। जिन व्यक्ति में अगर ग्रोथ हार्मोन की मात्रा कम है उन व्यक्ति की हाइट कम होती है, शारीरिक विकास कम देखा जाता है। और उसी के साथ अगर जिन व्यक्ति में ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज हो रहा है किसी भी वजह से तो उन व्यक्तियों में हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और अब फिजिकल उनका जो इनका शारीरिक बनावट जो होती है वो काफी बड़ी साइज की होती है। हम कहें तो जैसे कि खली की तरह हाइट भी ज्यादा होती है, बॉडी भी ज्यादा होती है। और जिनमें ग्रोथ हार्मोन की कमी पाई जाती है उनकी हाइट भी कम होती है, बॉडी भी कम होती है, साथ ही में कुछ मानसिक विकास भी कम होने के चांसेस रहते हैं। अब दूसरा जो हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी में से निकलता है उसकी अगर हम बात करें तो वो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वह पुरुषों में टेस्टिस को स्टिमुलेट करने का काम करता है, जिसमें से टेस्टोस्टेरोन बनता है और साथ ही में स्पर्म बनाने का काम भी इसके द्वारा मैनेज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। और जो लेडीज जो है, जो फीमेल्स जो है, इनमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ओवरीज को स्टिमुलेट करता है और ओवरीज में से जो एग बनता है उसको कंट्रोल करने का काम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फीमेल्स में करता है। फिर जो तीसरा जो हार्मोन है वह ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है यह फीमेल में जब उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है उसमें जिस वक्त ये जो ओवरी में से जो ओवम निकलता है जिसको हम सादी भाषा में एग कह सकते हैं, ये जो एग जब रिलीज होता है तब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो उसकी मात्रा काफी ज्यादा पाई जाती है। तो कहने का मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वह मेल और फीमेल में जो सेक्सुअल हार्मोन्स है या फिर जो टेस्टिस और ओवरीज है उन पे इम्पेक्ट करता है और जो फीमेल और मेल में डिफरेंट डिफरेंट सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करता है। यानी कि जैसे कि पुरुष है तो उसमें उस प्रकार की बदलाव देखे जाते हैं और अगर स्त्री है तो उसमें उस प्रकार के बदलाव देखे जाते हैं। अब जो चौथा जो हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में से रिलीज होता है वह है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वह थायराइड ग्लैंड पे इंपैक्ट करता है, थायराइड ग्लैंड पे असर करता है। थायराइड ग्लैंड में जो T3 और T4, T3 को कहेंगे ट्राई आयोडोथायरोनिन, T4 को कहेंगे टेट्रा आयोडोथायरोनिन। तो T3 और T4 रिलीज करवाने का काम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन करता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वह एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में से रिलीज होता है और जो थायराइड को एक्टिवेट करते हैं और वहां से T3 T4 रिलीज होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड पे हम लोगों ने एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, आपको यहीं कहीं उसका आई बटन दिख रहा होगा स्क्रीन पे और साथ ही डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दी गई है, आप वहां से ये वीडियो देख सकते हैं। अब जो अगला जो हार्मोन है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का वह है एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये जो एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है वह एड्रिनालिन ग्लैंड पे काम करता है। एड्रिनालिन ग्लैंड जो है वह एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन की प्रेजेंस में कुछ दूसरे हार्मोन्स रिलीज करते हैं जिसके बारे में हम जब एड्रिनालिन के बारे में बात करेंगे तब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक और जो हार्मोन है जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है वह है प्रोलेक्टिन। प्रोलेक्टिन जो है वह फीमेल में जब वे प्रेग्नेंट होती है तब ब्रेस्ट जो है उनको डेवलप करने का, उनमें जो मिल्क बनाने वाली जो टिश्यूज है ना, उनको डेवलप करने का काम करता है। साथ ही में जब डिलीवरी हो जाती है तो मिल्क सीक्रेट करने का काम भी प्रोलेक्टिन करता है। अब हम बात करेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में से कौन से हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं। तो इसमें मुख्यतः दो हार्मोन है, पहला आएगा ऑक्सीटोसिन और दूसरा है वासोप्रेसिन। वासोप्रेसिन को एंटी डायरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, शॉर्ट में कहेंगे एडीएच। और जो पहला मैंने आपको बताया ऑक्सीटोसिन। तो प्रेग्नेंट लेडी में जब डिलीवरी का वक्त होता है तो उस वक्त यूट्रस पे काम करता है और यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस करवाते हैं जिस वजह से बच्चे की डिलीवरी होती है। तो उस डिलीवरी वाला जो काम है उसमें ऑक्सीटोसिन का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। दूसरा जो काम है ऑक्सीटोसिन का वह है कि फीमेल में स्तन पे काम करता है। स्तन जो है वह मिल्क प्रोडक्शन का काम करता है, तो वहां पे खास प्रकार की ग्लैंड्स होती है जिन्हें कहते हैं मेमरी ग्लैंड्स,
जो मिल्क प्रोडक्शन का काम करती है उनको स्टिमुलेट करने का काम जो है वह ऑक्सीटोसिन करता है। तो जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद मदर में ब्लड प्रोडक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन महत्वपूर्ण है। इसलिए आपने कई बार सुना होगा कि कुछ गाय भैंसों में इनमें भी कुछ इंजेक्शन देकर ज़्यादा दूध का प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये वही हार्मोन है जिसे ऑक्सीटोसिन कहते हैं और ये मनुष्य में पाया जाता है, वही काम करता है। जो ये जो एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है जिसका दूसरा नाम वासोप्रेसिन है, यह किडनी पे इम्पैक्ट करता है और किडनी के द्वारा ब्लड में से पानी को रीअब्सॉर्ब करने का काम करता है। तो इस प्रकार से पानी की मात्रा ब्लड में वापस सोख के ले आई जाती है, किडनी में कम यूरिन बनाया जाता है। तो इस प्रकार से पानी की मात्रा ब्लड में बढ़ाने का काम करता है। इस प्रकार से ब्लड प्रेशर बढ़ाने में ये मदद कर सकता है। तो इस प्रकार से हमने 3 ग्लैंड देखी जो हमारे ब्रेन में स्थित है। पहला हाइपोथैलेमस, दूसरा पीनियल ग्लैंड और तीसरा पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसकी हमने बात करी। अब हम बात करेंगे थायराइड के बारे में। थायराइड के बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं विस्तृत में, जिसके बारे में यहाँ इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और साथ ही में यहाँ कहीं आपको स्क्रीन पे आई बटन दिख रहा है, उससे आप डायरेक्टली थायराइड के बारे में जान सकते हैं। साथ ही में इस वीडियो में अगर हम बात करें तो थायराइड जो ग्लैंड है वह हमारे गर्दन के नीचे के हिस्से में, जो हमारी सांस नली है उसके आगे के हिस्से में स्थित है। यह मेनली तीन हार्मोन बनाती है। पहला है ट्राईआयोडोथायरोनिन, दूसरा है टेट्राआयोडोथायरोनिन और तीसरा है कैल्सिटोनिन। ये जो ट्राईआयोडोथायरोनिन है उसी को T3 कहते हैं, टेट्राआयोडोथायरोनिन है उसको T4 कहते हैं। ये जो T3 और T4 जो है वह हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म और डेवलपमेंट का काम करती है। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है हमारे शरीर में ग्लूकोज में से एनर्जी बनाने का काम, उस एनर्जी को स्टोर करने का काम और उस एनर्जी को यूज करने का जो काम है, वो जो सिस्टम है उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो इस प्रकार से T3 और T4 जो है हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब तीसरा जो हार्मोन थायराइड में बनता है वह है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन जो है वह हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा को कम करने का काम करता है। तो ये जो कैल्सिटोनिन है वह कैल्शियम को हमारी जो हड्डियां हैं उनमें जमा करने का काम करता है और साथ ही में अगर ज़्यादा कैल्शियम है ब्लड में तो उसको यूरिन के द्वारा, किडनी के द्वारा निकाल देने का काम कैल्सिटोनिन करता है। अब हम बात करेंगे पैराथायरॉइड ग्लैंड के बारे में। पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है वह थायराइड के पीछे के हिस्से में बनी होती है। ये जो पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है इसमें पैराथॉर्मोन हार्मोन बना होता है। ये पैराथॉर्मोन हार्मोन जो है वह कैल्सिटोनिन का बिल्कुल उल्टा काम करता है। यह ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ाने का काम करता है। जब भी पैराथॉर्मोन यानी कि पैराथायरॉइड हार्मोन की मात्रा बढ़ती है तब हमारा जो बोन है, हड्डियां हैं, उनमें से कैल्शियम निकलकर ब्लड में आना शुरू होता है। तो इस प्रकार से कैल्सिटोनिन और पैराथायरॉइड जो हार्मोन है ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट है। अब हम बात करेंगे थाइमस। थाइमस ग्लैंड जो है वह हम जब बच्चे होते हैं तब पाया जाता है, फिर अब जब किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं या किशोरावस्था जब कंप्लीट हो जाती है यानी कि एडोलसेंट में जब हो जाते हैं हम, तब यह थाइमस जो ग्लैंड है उसकी जगह पे फैट टिश्यू जमा हो जाती है। तो थाइमस ग्लैंड की साइज काफी श्रिंक हो जाती है, काफी छोटी हो जाती है। तो बच्चों में इसकी साइज बड़ी होती है, कहने का मतलब। थाइमस जो ग्लैंड है उसमें 2 हार्मोन बनते हैं, थाइमुलिन और थाइमोसिन। ये थाइमस में से रिलीज होने वाले थाइमुलिन और थाइमोसिन जो हार्मोन्स है वह हमारे इम्यूनिटी सिस्टम जो है उसको डेवलप और उसको स्ट्रॉन्ग करने का, स्ट्रेंथन करने का काम करता है। अब हम बात करेंगे पेनक्रियाज के बारे में। ये जो पेनक्रियाज है वह हमारे स्टमक और लीवर के पास स्थित है, जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। पेनक्रियाज बेसिकली दोनों टाइप का है, एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। एंडोक्राइन का क्या मतलब कि एंडोक्राइन यानी कि ये जो कुछ हार्मोन, जो कुछ केमिकल सब्सटेंसेस बनाता है वो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करता है, इसलिए ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। और ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है, यानी कि ये जो कुछ एंजाइम्स और जो कुछ केमिकल्स ऐसे बनाते हैं जो डायरेक्टली हमारे इंटेस्टाइन में रिलीज होते हैं। तो ये जो इंटेस्टाइन में रिलीज करके हम जो खाना खाते हैं उसको पचाने का काम में ये मदद रूप रहता है। तो इस प्रकार से जो पेनक्रियाज जो है उसको हम मिक्स्ड टाइप ऑफ ग्लैंड कह सकते हैं, मतलब ये मिक्स टाइप है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों टाइप का काम करता है। तो अगर हम सिर्फ इसका एंडोक्राइन की बात करें कि कौन से हार्मोन बनाता है, तो उसमें 2 महत्वपूर्ण हार्मोन है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इंसुलिन जो है वह जो ये पेनक्रियाज है उसके बीटा सेल्स के द्वारा बनता है और ग्लूकागॉन जो है वो इसके अल्फा सेल्स के द्वारा बनता है। तो ये जो बीटा सेल्स के द्वारा बनाए जाने वाला जो इंसुलिन है वह हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को कम करने का काम करता है। इस इंसुलिन की वजह से ही ब्लड में जो ग्लूकोज होता है वह हमारी टिश्यू में, सेल्स में एंटर करता है और ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम होती है। जब इंसुलिन की मात्रा अगर कम हो गई है तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जिसी को हम डायबिटीज कहते हैं। इसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाएंगे, आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। दूसरा जो हार्मोन जो पेनक्रियाज में से रिलीज होता है वो है ग्लूकागॉन।
ग्लूकागोन जो है वो बिल्कुल इंसुलिन से उल्टा काम करता है। जिस प्रकार से इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम करने का काम करता है, उसी प्रकार से ग्लूकागोन जो है वह ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाने का काम करता है। जब भी ब्लड में जो हमारे शरीर में जो स्टोर ग्लूकोज होता है कहीं पे, उसको डिप्लीट करके उसको वहां से निकाल के ब्लड में ले आता है और ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है। साथ ही में इंटेस्टाइन के द्वारा ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करके ब्लड में ले आता है। तो इस प्रकार से ग्लूकागोन जो है वह हमारे ब्लड में ग्लूकोज मात्रा बढ़ाने का काम करता है, और जो इंसुलिन जो है वह हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम करने का काम करता है। दूसरे दो और हार्मोन इसमें पेनक्रियास बनाता है, वह है सोमेटोस्टेटिन और गैस्ट्रिन। जैसे तो सोमेटोस्टेटिन और गैस्ट्रिन जो है हमारे शरीर में और भी काफी जगह से बनते हैं, इसलिए यहाँ पे इनके बारे में ज्यादा डिस्कस करने का फायदा नहीं है। पर बेसिकली ऐसा है कि ये जो स्टमक और जो डिओडिनम, यानी कि स्टमक और स्टमक का बाद का जो इंटेस्टाइन का जो पार्ट है उसे डिओडिनम कहते हैं, उनमें ये गैस्ट्रिन रिलीज होता है ज्यादा मात्रा में, और पेनक्रियास जो है वो कम मात्रा में बनाता है, तो इसको हम तो अभी के लिए इनसिग्निफिकेंट कह सकते हैं। तो इस प्रकार से पेनक्रियास में से रिलीज होने वाले चार हार्मोन हो गए, इंसुलिन, ग्लूकागोन जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, स्टोमेटोस्टेटिन और जो गैस्ट्रिन जो पेनक्रियास में से भी रिलीज होते हैं, पर ये शरीर में काफी और जगह से भी बने जाते हैं। और साथ ही में जैसे कि मैंने पेनक्रियास को आपको मैंने बताया कि एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है। तो बेसिकली क्या करता है कि जो इंटेस्टाइन, जो आंतड़े हैं हमारे, उसमें पानी की मात्रा बढ़ाने का काम करता है, उसमें कुछ आयंस होते हैं बाइकार्बोनेट, उनको बढ़ाने का काम ये पेनक्रियास करता है। अब हम बात करेंगे एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। ये जो एड्रिनल ग्लैंड जो है, जो इसकी एक पैर होती है, मतलब जोड़ी में होता है, दो होते हैं ये। हमारी जो किडनी है उनके जो ऊपर का हिस्सा है, जिस प्रकार से आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, उस प्रकार से त्रिकोण जैसा आकार होता है, पिरामिड जैसा आकार होता है। ये दोनों किडनी के जो ऊपर के पोल है उनपे वहां पे जची हुई होती है। एड्रिनलिन ग्लैंड जो है उसके स्ट्रक्चर में हम देखें तो बाहर का जो हिस्सा होता है उसको कोर्टेक्स बोलते हैं, अंदर का जो हिस्सा होता है उसको मेडुला बोलते हैं। अगर आपको एड्रिनलिन के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन जाननी है तो आप कमेंट में जरूर से बताइए, हम इसके बारे में वीडियो बना देंगे। अभी के लिए जो मैंने आपको बताया कि एड्रिनलिन जो ग्लैंड है उसमें से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं उसकी हम बात करेंगे। तो ये जो कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट है, बाहर का जो हिस्सा है, इस बाहर के हिस्से में से कुछ हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं, जिसमें है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। तो उसमें सबसे पहला आएगा अल्डोस्टेरोन। अल्डोस्टेरोन जो है ये हार्मोन किडनी पे काम करता है, किडनी पे असर करता है, और किडनी के द्वारा पानी और सोडियम को रिटेन करने का काम करता है और पोटेशियम को शरीर में से बाहर निकालने का काम करता है। तो किडनी पे ये अल्डोस्टेरोन काम करके क्या करता है, पोटेशियम को यूरिन में से बाहर निकालना और सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पानी को रिटेन करता है और ब्लड में लेके आता है। तो इस प्रकार से पानी की जो मात्रा होती है, सोडियम की जो मात्रा होती है, उसको बैलेंस करने का काम ये अल्डोस्टेरोन करता है। दूसरा जो हार्मोन है वह है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है उसको कोर्टिसोल के नाम से भी जाना जाता है। ये जो कोर्टिसोल जो है वह ब्लड में रहा हुआ जो ग्लूकोज है उसका मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि जैसे मैंने आपको आगे बताया कि जो इंसुलिन और ग्लूकागोन जो पेनक्रियास में से रिलीज होते हैं, वह ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करने का काम करते हैं, उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। और ये जो कोर्टिसोल जो है वह ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से जुड़ी हुई गतिविधियों में जुड़ा हुआ है। ये एड्रिनल ग्लैंड का जो कोर्टेक्स वाला पार्ट है उसमें से दूसरे जो हार्मोन्स है वह है एड्रिनल एंड्रोजेंस। तो इसमें आएगा डिहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन। हालांकि टेस्टोस्टेरोन की मात्रा यहाँ पे काफी कम होती है, और ये जो डिहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरोन है उसकी मात्रा भी काफी कम होती है। और ये जो दो हार्मोन्स है वह रिलीज करवाने का काम है तीसरे हार्मोन का, वो है एसीटीएच, जिसकी मैंने आगे बात करी थी। एसीटीएच का पूरा नाम हो गया एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये जो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है वह एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में से रिलीज होता है, और इसकी प्रेजेंस में ये जो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में से रिलीज होकर आता है, वह ये जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके कॉर्टेक्स पे इंपैक्ट करता है, कार्य करता है, और इसको एक्टिवेट करके ये जो एड्रिनो एंड्रोजेंस जो मैंने दो आपको बताए, डिहाइड्रो एपीएंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, जो काफी कम मात्रा में बनते हैं, उनको स्टिमुलेट करता है, उनको सीक्रेट कराने का काम करता है। ये जो एड्रेनालिन का जो बीच वाला हिस्सा है जिसे मेडुला कहते हैं, उसमें से दो हार्मोन्स बनते हैं, एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन। इसको एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन भी कहा जाता है। ये जो एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन जो हार्मोन्स है उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे शरीर में। जब भी हमारे शरीर में जब कोई स्ट्रेस वाली परिस्थिति हो या फिर ऐसी कोई डेंजर वाली परिस्थिति में जब हम आ जाते हैं, तो ये हमसे ऐसे काम करवा देते हैं जो लगभग इम्पॉसिबल होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि समझो कि एक बड़ी सी दीवार है, तो आप उसको नॉर्मली अगर आप उसको भाग के भी उसको लांग नहीं सकते, ऐसी एक बड़ी सी दीवार है। पर अगर आपके पीछे कोई शेर पड़ा है तो उस वक्त आप हो सकता है कि उस दीवार को लांग जाओ, तो आपकी उस टाइम पे जो मदद करता है वो ये हार्मोन है एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन। जो हमारी एड्रेनालिन ग्लैंड है उसका मेडुला वाला पार्ट है, वहां से रिलीज होता है। तो ये जो होते हैं, ये जो हार्मोन्स एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन, ये हमारे शरीर में हमारी शरीर की कार्यक्षमता अचानक से पर्टिकुलर टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं और ऐसे काम करने के लिए सक्षम बना देते हैं शरीर को कि जो वैसे सामान्यतः थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है।
तो इस प्रकार से एड्रेनालिन ग्लैंड में से रिलीज होने वाले जो हार्मोन्स है वह है अल्डोस्टेरोन, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स को ही कहेंगे कॉर्टिसोल, फिर दूसरा है एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन, और उसके अलावा जो दो दो हार्मोन्स जिनकी मात्रा काफी कम होती है वह है डिहाइड्रो एपीएंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, तो इनकी मात्रा काफी कम होती है। तो इस प्रकार से इतने हार्मोन्स जो है वह एड्रेनालिन ग्लैंड से रिलीज किए जाते हैं और इस प्रकार से इनके कार्य होते हैं। अगर आपको एड्रेनालिन ग्लैंड के बारे में और भी ज्यादा जानना है तो कमेंट करके बताइएगा प्लीज, हम इसके बारे में वीडियो बना देंगे। तो ये जो एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन हार्मोन जब रिलीज होते हैं तो ये जो परिस्थिति होती है उसे हम कहेंगे फाइट और फ्लाइट। फाइट और फ्लाइट का मतलब है या तो भाग जाओ या फिर लड़ाई करो। तो ऐसी परिस्थिति में एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन हमारे शरीर में रिलीज होते हैं और हमारे शरीर की कार्यक्षमता अचानक से काफी बढ़ा देते हैं। अब हम बात करेंगे टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस जो है वह पुरुषों में पाए जाते हैं। ये टेस्टिस जो है इनमें से रिलीज होने वाला हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, और ये टेस्टोस्टेरोन जो है वह स्पर्म बनाने का काम करता है। साथ ही में जो पुरुष की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि फीमेल की कंपैरिजन में इनके मसल्स थोड़े से अलग होते हैं, ज्यादा मस्कुलिन लुक आता है। फिर साथ में जो फैट डिपोजिशन का काम है, फैट जमा होने का काम है, यह टेस्टोस्टेरोन की वजह से मेल में टेस्ट जो फैट डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वह फीमेल की कंपैरिजन में अलग होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो मेल में यानी कि पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन की वजह से जो फैट होता है वह पेट पे ज्यादा जमा होता है और हिप्स पे और चेस्ट पे कम जमा होता है, और फीमेल्स में जो फैट डिस्ट्रीब्यूट होती है उसमें ब्रेस्ट और हिप्स के जो हिस्से होते हैं, थाइस के हिस्से होते हैं, वहां पे फैट ज्यादा जमा होता है और एब्डोमेन के हिस्से पे कंपैरेटिवली कम फैट जमा होती है। साथ ही में टेस्टिस जो है वह स्पर्म बनाने का काम करती है, तो स्पर्म बनाने में टेस्टोस्टेरोन का भी भूमिका रहती है। साथ ही में जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है जो एंटीरियर पिट्यूटरी में से रिलीज होते हैं, उनकी भी यहाँ पे भूमिका देखी जाती है। अब हम बात करेंगे फीमेल में पाई जाने वाली ओवरीज। ओवरीज में से रिलीज होने वाले हार्मोन्स है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन जो है जो फीमेल में मेंस्ट्रुएशन यानी कि जो मासिक साइकिल होती है ना, तो उस दौरान शुरू का जो दिन होते हैं, शुरू के जो नॉर्मली जो होता है फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है 28 दिन की मानी जाती है, तो उसमें जो शुरू के जो 14 दिन होते हैं उस दौरान एस्ट्रोजन की मात्रा काफी ज्यादा होती है, और बाद के जो बाकी के जो 14 दिन है बाद के, उस दौरान प्रोजेस्टेरोन की मात्रा ज्यादा होती है। तो ये जो एस्ट्रोजन जो है वह जो ये हमारी जो ओवरीज होती है इनमें से एग को रिलीज कराने का काम करता है। ये जो प्रोजेस्टेरोन जो है वह यूट्रस को प्रेगनेंसी के दौरान सपोर्ट करने के लिए यूट्रस की जो अंदर की वॉल होती है उसको थिक करने का काम करता है, यानी कि यूट्रस को तैयार करने का काम करता है प्रेगनेंसी के लिए। और जब अगर समझ लो कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो उस केस में फिर ये जो दीवार जो बनी मोटी सी बनी है प्रोजेस्टेरोन की वजह से वह टूटती है, उनकी ब्लड वेसल्स डैमेज होती है और फिर वही मासिक के तौर पर ब्लीडिंग के तौर पर देखा जाता है। तो इस प्रकार से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है वह महिलाओं में उनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको मैनेज करने का, कंट्रोल करने का काम करता है, और साथ ही में जो प्रोजेस्टेरोन जो है वह प्रेगनेंसी कंटिन्यू कराने का काम करता है। तो इस प्रकार से ओवरी में से रिलीज होने वाले एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के बारे में हमने बात की। मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये जो 14वां दिन होता है जिस टाइम पे ओवरी में से एग जो होता है वो रिलीज होता है, इस एग को ओवम कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में। तो ओवरीज में से जब ये एग यानी कि ओवम रिलीज होता है उस टाइम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में से रिलीज होता है उसकी मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। अब हम बात करेंगे मेमरी ग्लैंड्स के बारे में। मेमरी ग्लैंड्स जो है वह स्त्री और पुरुष दोनों में पाई जाती है। ये हमारे चेस्ट वाले हिस्से में पाई जाती है। स्त्रियों में ये डेवलप्ड होती है और मिल्क सीक्रेट करवाने का काम करती है। ये जो मेमरी ग्लैंड्स होती है मिल्क प्रोडक्शन का काम करती है। ये कोई हार्मोन रिलीज नहीं करती है, पर एक जो हार्मोन्स है जो इस मेमरी ग्लैंड्स को मिल्क सीक्रेट करवाने का काम करती है। जैसे कि मैंने आगे बताया एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में से जो प्रोलैक्टिन जो रिलीज होता है हार्मोन, वो जो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वह इन मेमरी ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है और मेमरी ग्लैंड्स में से मिल्क प्रोडक्शन का काम होता है डिलीवरी के बाद। तो इस प्रकार से जैसे मैंने आपको बताया मेमरी ग्लैंड ये कोई हार्मोन नहीं बनाती, ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। अब हम बात करेंगे कुछ और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, जैसे कि एक स्वेट ग्लैंड है। स्वेट ग्लैंड यानी स्वेट का मतलब होता है पसीना। ये जो स्वेट ग्लैंड है वह हमारे स्किन पे सभी जगह पे पाई जाती है, पर कुछ हिस्से ऐसे ज्यादा है जहाँ पे ज्यादा पाई जाती है, जैसे कि हमारा एक्सिला का पार्ट यानी कि जो हमारा बगल का हिस्सा है ना, और हमारा जो ये फोरहेड का जो हिस्सा है वहां पे ये ज्यादा पाए जाते हैं और वहां पे इसीलिए हम देखते हैं कि ज्यादा पसीना आता है। और ये जो स्वेट जो बनाते हैं उसमें ज्यादातर मात्रा पानी की होती है और कुछ सॉल्ट्स होते हैं, और ये इसका मेन फंक्शन होता है शरीर को कूल रखने का, शरीर को ठंडा रखने का, यानी कि ये बॉडी का टेम्परेचर मैनेजमेंट, टेम्परेचर कंट्रोल करने का काम करती है। तो इस प्रकार से ये स्वेट ग्लैंड्स हो गई जो स्वेट प्रोड्यूस करती है, जो एक एक्सोक्राइन टाइप की ग्लैंड है। फिर हम बात करेंगे सेबेसियस ग्लैंड। ये सेबेसियस ग्लैंड जो है खास प्रकार का ऑयल बनाती है जिसको कहते हैं सीबम। ये सेबेसियस ग्लैंड जो है वह हमारी पूरी स्किन पे अवेलेबल होती है, और ये जो ये ऑयली कंपाउंड बनाती है जिसको मैंने कहा कि सीबम कहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे शरीर पे जो हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, फ्रिक्शन से बचाती है, और साथ ही में एक मॉइस्चराइज करके रखती है
जिसकी वजह से जो बाहर का जो पानी होता है वो हमारी स्किन के द्वारा अंदर एंटर ना हो सके और हमारी स्किन को डैमेज ना कर सके। तो इस प्रकार से स्किन को प्रोटेक्ट करने का काम ये सेबेसियस ग्लैंड करती है सीबम प्रोड्यूस करके। अब हम बात करेंगे सेरिमिनस ग्लैंड के बारे में। सेरिमिनस ग्लैंड जो है, जो हमारे जो कान है, जो कान की जो ट्यूब्स है, एक्सटर्नल ऑडिटरी ट्यूब बोलेंगे, जो कान के जो बाहर के जो ये हिस्से हैं उसका जो जस्ट ये ट्यूब स्टार्ट होती है, जो बीच का जो ट्यूब का हिस्सा है, उसमें ये सेरिमिनस ग्लैंड ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। इनका काम होता है वैक्स बनाने का। जो हम देखते हैं कि कान में से जो ब्राउन रंग का जो वैक्स निकलता है वो ये सेरिमिनस ग्लैंड्स बनाती है। और ये जो वैक्स है वो भी प्रोटेक्शन का काम करती है, अंदर पानी जाने से बचाती है, और जो कोई बाहर से कोई और भी जो अगर कोई चीज है उसको कान के अंदर एंटर होने से रोकने का काम ये वैक्स करता है। तो ये हो गए सेरिमिनस ग्लैंड, जो एक एक्सोक्राइन टाइप की ग्लैंड है। अब हम बात करेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। सलाइवरी ग्लैंड जो है सलाइवा बनाने का काम करता है। सलाइवा का मतलब होता है लाड़, जो हमारे गाल के हिस्से में स्थित होती है, यह लाड़ बनाने का काम करता है, जिसे इंग्लिश में कहेंगे सलाइवा। और ये जो है ये भी एक प्रकार की एक्सोक्राइन ग्लैंड है। इनमें ये डक्ट का एक सिस्टम होता है जो डायरेक्टली ओरल केविटी यानी कि जो अपनी मुख गुहा है, जो हमारी ओरल केविटी है, उसमें डायरेक्टली सलाइवा को रिलीज किया जाता है। ये जो सलाइवा है उसका फंक्शन क्या होता है, तो हम जो खाना खाते हैं, है ना, तो उसको निगलने में आसानी रहे इसलिए उसको गीला करने का काम करती है। और साथ ही में इसमें एक अमाइलेज नाम का एक एंजाइम होता है जो हमारे मुंह में जब भी हम कोई खाना वगैरह खाते हैं तो उसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं, उनका नाश कर देता है। तो इस प्रकार से यह प्रोटेक्शन का काम करता है, साथ ही में निगलने में आसानी रहे इसलिए ये जो हम जो खाना खाते हैं उसको गीला करने का काम करता है। और सलाइवा जो हमारा जो मुंह है, ओरल केविटी, उसको कंटिन्यूअसली क्लीन करने का काम करता है, जिसकी वजह से दांत वगैरह खराब होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और इस प्रकार से हमारी जो ओरल केविटी उसका पीएच मेंटेन करके रखती है। तो इस प्रकार से सलाइवरी ग्लैंड्स भी एक प्रकार की एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो एक बार समरी के रूप में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमने बात करी थी 3 ग्लैंड्स जो हमारे ब्रेन में स्थित है, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसके 2 पार्ट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद हमने बात करी थायराइड ग्लैंड के बारे में, फिर हमने बात करी थाइमस के बारे में, थाइमस के बाद हमने बात करी पैनक्रियास के बारे में, उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में, टेस्टिस के बारे में, ओवरीज के बारे में, फिर हमने कुछ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स देखी जिनमें है स्वेट ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स, सेबेशियस ग्लैंड्स, सेरेमिनस ग्लैंड्स और सलाइवरी ग्लैंड्स। तो इस प्रकार से लगभग मैंने इस वीडियो में सभी ग्लैंड्स को कवर करा है, सारी ग्रंथियों के बारे में मैंने आपको बताया। ये ग्रंथियां हमारे शरीर में कहाँ कहाँ अवेलेबल है और ये कौन कौन से केमिकल सब्सटेंसेस बनाती हैं। उनमें से कुछ हार्मोन्स होते हैं जो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज किए जाते हैं, और कुछ दूसरे जो केमिकल सब्सटेंसेस है जिनकी खास स्पेसिफिक कुछ काम होते हैं, जो स्पेसिफिक ऑर्गन से निकलकर स्पेसिफिक ऑर्गन में या फिर उसकी सरफेस पे रिलीज किया जाता है एक डक्ट के माध्यम पे, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने इतनी बात किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, आपके दोस्तों में शेयर करें, और अगर आपको इसी प्रकार की और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करी है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।